जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 10, जो कि 10/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 आरआरबी एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन ही हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या कहता है। कहता है एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। इसको ऐसे ही लिख दो, लेकिन जब लिख दिया तो एक बात हम अच्छे से जानते हैं। क्या क्या कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी का भी रेशियो 1:1 हो जाएगा। इन जनरल माइंड में सेट कर लीजिए। पढ़ते हैं। कहते हैं यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, और सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में निपटा सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आसान क्वेश्चन है। हमारा मेन उद्देश्य एलसीएम होता है, जो कि 63 हो जाएगा। 7 से भाग दोगे तो ए और बी की क्षमता 9 हो जाएगी, और 9 से भाग दोगे तो 7 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको एक चीज दिख रहा है क्या। अगर मैं ए बी सी तीनों की क्षमता को जोड़ू तो यहां से देखो 9 7 16 हो जाएगा। कितनी क्षमता हो जाएगी? 16 हो जाएगी। लेकिन गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कह रहा है जो बी और सी की क्षमता है, या बी और सी जितना समय लेता है उतने समय में ए, तो समय का रेशियो 1:1, दैट मीन्स एफिशिएंसी का रेशियो 1:1। यानी अगर बी और सी की क्षमता जो होगी उतनी ही ए की, तो 1:1, इसकी क्षमता 8 हो जाएगी और इसकी क्षमता भी 8 हो जाएगी। समझ गए ना। यानी ए 8 लड्डू बना लेगा, तो भाई सीधी सी बात बी कहेगा मैं एक ही बना पाऊंगा, और हमसे कह रहा है कि बी द्वारा काम कराना है। एक दिन में 1 लड्डू भी बनाता है मेरे दोस्त, तो 63 दिन में 63 लड्डू बनाएगा। है ना सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, आसान होता है। कह रहा है एक्स कॉमा ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी एक्स डायरेक्टली बोला गया, यानी ऐसे। और फिर कहता है ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम चाहें तो इनको अगर मैं कंबाइंड कर दूं, इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये चीज यहां चली जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसा भी बन सकता है। बोलो हाँ। और इसका मतलब एक्स यहां एक के कांस्टेंट ले लोगे अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बच्चा अभ्यास तगड़ा करता है तो ये कुछ नहीं लिखता है, हम लिखेंगे क्योंकि हमें तो सिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये x का संबंध a से और a का संबंध y से, तो सीधे x का संबंध y से कर सकते हैं। तो x और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y² और बराबर लिखेंगे तो k। अब एक चीज समझो, जनरली इसके बाद हमें कंडीशन मिलती है। इसके बाद कंडीशन मिलती है, यदि इतना y होता तो x ये, तो उससे हम k निकालते, और फिर तो करके फिर से कंडीशन मिलती है। तो हमने दिमाग लगाया। क्या? हमने कंडीशन 1 को x1 माना। याद रहे x1 का मतलब कंडीशन 1 है और कुछ नहीं, अपॉन के y1 मतलब कंडीशन 2। ठीक है, सेम चीज x2 मतलब कंडीशन 2 और कांस्टेंट तो सेम रहेगा, y2 मतलब कंडीशन 2। क्लियर है बस। और ये तो स्क्वायर रहेगा, वो तो आप कॉमन सेंस है। अब अगर मैं देखूं तो हमने इन दोनों का भाग दे दिया। जब भाग देंगे तो x1 अपॉन x2 ऐसे आएगा, और ये y2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और y1 का स्क्वायर नीचे आएगा। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए सब लिख रहा हूं।
वरना हवा में कब उड़ा देता। सॉल्यूशन तो अब है, सॉल्यूशन तो अब है, अभ्यास तगड़ा है तो सॉल्यूशन अब है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है वो ध्यान देना। हमने अपने से एक फॉर्मूला बना लिया जो कि आपके सामने है। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। तो देखो पहले कंडीशन में x1 की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 20, तो ये 20 का स्क्वायर 400 ऐसे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन का x चाहिए तो वो ऐसे आ जाएगा। और मेरे दोस्त अब काट लो, कहते 4 से ये 100 बार में गया और इसका यहां गुणा होगा तो x बराबर 3900 आएगा। ये सब कैसे बना वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। ठीक है, एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट करो। ठीक है, 3900 इज द राइट आंसर। समझ गए। और जो बच्चा ज्यादा ज्ञानी है तो कहेगा सर x 39 का मल्टीपल है तो इसमें 39 का मल्टीपल एक ही है, डी, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आरपीएफ एसआई 2024 में भी पाया गया, और हम अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत जल्दी ये बन जाता है। बेसिक से आरपीएफ एसआई 2024 दिसंबर में जब पेपर हुए थे, इस पैटर्न के कई सेट में क्वेश्चन आया था। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है तो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व, देख रहे हो दया, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर। अब पहले समझो बहुत प्यार से। हमने माना, मैं लिख के बताऊंगा थोड़ा बेहतर लगेगा। हाँ, अगर मैं 3 वर्ष पूर्व के बारे की बात कर रहा हूं, 3 वर्ष पूर्व के, तो माना 3 वर्ष पूर्व पहले जनसंख्या x1 थी और 25% की दर से बढ़ रही है। तो हर चीज देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 से 5 हो रही है। या ऐसा समझो 25% इंक्रीमेंट मतलब 125%, और 125% को क्या लिखोगे 5/4, यानी इसका 5/4, 5/4, 5/4, क्योंकि 3 साल, और इसको हमने पॉपुलेशन P मान लिया, यानी x1 में ये 3 ऑपरेशन होगा तो ये पॉपुलेशन हमारे सामने 1,60,000 आ जाएगी। अब हमने दूसरी जनसंख्या मानी x2, ये क्यों मानी, ये 2 वर्ष पूर्व की मानी हमने। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मानी तो अब 2 साल का तो 125% मतलब 5/4, 5/4, और मेरे दोस्त यहां से P हो जाएगा। अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये बड़ा होगा इससे। सर कैसे भाई, 3 वर्ष पूर्व कुछ था, फिर 1 साल हो गए, तब 2 वर्ष पूर्व हुआ ना, यानी x2 बड़ा होगा x1 से, तो घटा दो। x2 माइनस x1 जब घटाओगे तो ये पॉपुलेशन, अब घटाने में सेंस क्या है, ये पॉपुलेशन 0 नहीं हो जाएगी, जो आप कह दो सर 0 हो जाएगी। हाँ, पॉपुलेशन की पी से पी घटा दिया सर, आप ही तो बोले घटा दो, पहले घटाने की कला भी तो देखो दया। देखो x2 का मान यहां से जो आएगा वो 16p के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 16p ऐसे आएगा, और 5 गुणे 5 25 से ऐसे भाग दोगे। x1 का मान कैसे आएगा, 64p ऐसे हो जाएगा, और नीचे 125 आ जाएगा। अब क्या करो, एलसीएम, तो 16×5 80 में से 64 गया, यानी 16p अपॉन 125, ये हमारी कैलकुलेशन होती है। जब भी ये 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व वाला आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन ये आती है 16p अपॉन 125। समझ गए, यानी नीचे एक तरीके से 5 का क्यूब है और ऊपर 4 का स्क्वायर है। तो ये दिमाग लगा लो, या मतलब या तो याद कर लो या ऐसे करके निकालो। अब हमारी कैलकुलेशन है मेरे दोस्त,
हमें पॉपुलेशन दी गई है क्या 16 ऐसे, हमें 1,60,000, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 1,60,000 125 से भाग देना है, 125 से ये 8 बार में गया, 16 गुणे 16 256, फिर 2 का गुणा 212, फिर 500 200 256 512, फिर 1024, तो 20480 आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करना बिल्कुल आसान है भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 11, 2 की पावर 10, 1024, जस्ट डबल। मेरे दोस्त आपके सामने आंसर आ गया। अब इसमें दुनिया भर की चीजों की ओर मत जाओ कि डिजिटल सम लगाए, दुनिया सम लगाए, कोई जरूरत नहीं, वरना आप 8 के मल्टीपल में जा सकते हो। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो यहां 92, 3 नहीं, 72 10 एक्स्ट्रा, 80 30 एक्स्ट्रा, और ये 48 चला जाता है, तो डी आंसर। बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल सकते हो। मैं अच्छे क्वेश्चन को आराम से पढ़ाता हूं, ये ध्यान रखना। फिर से रिपीट होगा किसी ना किसी सेट में। उस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो हेक्सागोन का क्षेत्रफल मेरे दोस्त क्या होता है, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। कितना? 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², और ये 6 होते हैं मेरे दोस्त। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। बस एक का वैल्यू यहां उठा के रख दो, हम रखेंगे 6 √3/4, और 16 √2 लिखा है, तो 16 गुणे 16 और √2 का स्क्वायर 2। काट लो अपनी श्रद्धा अनुसार। अच्छा काट तो लो, चलो भाई काट लेते हैं, पर हम कुछ चीजों को समझते हैं दूर से। 4 से ये 4 बार में गया, कोई बात नहीं, यही ना। हम ऑप्शंस में देखें भाई √3 तो बना रहेगा, ये 76, ये 86, ये 67, ये 68, तो 67 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल एटलीस्ट होना चाहिए। 68 हो सकता है, 86 84, 4 का मल्टीपल ये नहीं। 72 4 76 होता है, तो और आगे आ जाओ इधर। 8 का मल्टीपल देखो, क्योंकि अब ये 16 8 का होता है। दया ये 8 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 872 होता है, तो ये भी कैंसिल। 768 इज द राइट आंसर। और फ्री बैठे हो, कोई काम है धाम नहीं, तो गुणा कर लो। हाँ ये अपना हो जाएगा क्या, 16 का गुणा 8 में करोगे तो 16 8 कितना होता है, 128 होता है। और 6 √3, तो √3 ऐसे रखो, 8 छंग 48, 4 हासिल, 7 छंग 72, और 72 4 76। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कैलकुलेशन कर लो। और सुनो, कुछ तो 3 का मल्टीपल ढूंढने होंगे 4 के मल्टीपल के साथ, वैसा भी दिमाग लगा सकते हो। ये सारा खेल होता है अभ्यास का, ठीक है। यानी एक तो इवन भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, पर खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी, तो बेटर इसमें 8 का मल्टीपल है, ठीक है। क्लियर है ना मेरे भाई? बोलो बोलो, बहुत आराम से बताता हूं मैं, किस बात की जल्दी। अब देखो आप क्वेश्चन सही बोल रहा है। जब मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के सेट लगाए थे तो वहां पर एरर आ रही थी, वो प्राकृत संख्या नहीं बोलता था, यहां बोलने लगा, कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। दया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और कहां तक जाना है, 12 तक। हमसे औसत बोल रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सीरीज आर इन एपी समांतर श्रेणी में, यानी समान अंतर, जैसे ये 1 2 3 है, 1 1 का अंतर, 2 4 6 2 2 का अंतर, 5 10 15 5 5 का अंतर, ये समझे नहीं, यानी समान अंतर हो। कभी भी आपको औसत निकालना है तो पहला लास्ट जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 12 1 13/2, 6.5 की अरदास। ये कॉन्सेप्ट सिखाते हुए चल रहा हूं ना, ये नहीं 12 1 13 13/2 6.5 आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मोह माया है मेरे दोस्त, समझ गए? क्योंकि वही बच्चा देख रहा होगा जिसको सीखना होगा। और अगर आप आराम से नहीं पढ़ाएंगे, ये सोचेंगे कि 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करा दे बच्चा खुश, वाह सर
आप तो बड़े हाईटेक वाले हो, कोई फायदा नहीं, समझ गए। तो चीजों को समझो, जो शब्द बोल रहे हैं वही ज्ञान है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये पहले भी रेलवे में आया हुआ है, कुछ नहीं है, फर्जी है, सरल वाला। देखो x की पावर z लिखा हुआ है, तो x का मान ये है, उठा के रख दो 12 और पावर में 0.36 और z ऐसे लिख दिया। अब y का मान यहां से उठा दो, y की पावर 0.64 और साथ में 4 का गुणा। और बच्चा जानता है क्या कि सर x की पावर m बराबर, अगर x की पावर n होता है तो गंगाधरी शक्तिमान है, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कहने का सेंस क्या है कि ये जो वैल्यू आपके सामने, ये इसके बराबर, अभी लेटेस्ट में जो रेलवे हुए उन्हीं के एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम, पाषाणकालीन नहीं है, ठीक है, उसी से आ गया ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इस सेट के लेटेस्ट के हैं। अब अगर मैं यहां दशमलव हटाऊं तो इसका हटा दूं, यानी z बराबर चाहो तो 4 से भाग दे दो। दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं, 4 से भाग दे दो, यानी 64/9 और 9 सत्ते 63, 7 से 7.1 समथिंग करके आंसर आ जाएगा। अरे देवता, 36 में 4 से भाग दिया 9 आया, और 64/9 पैटर्न अपना बन जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, पर पता नहीं मुझे इसमें डाउट है, ठीक है, मुझे डाउट है। वैसे सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, कहीं पर डालोगे सही सोल्यूशन है, नहीं मेरे दिमाग में है, मैं बताता हूं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, तो ए कैन फिल अ टैंक 35 मिनट और बी 15 मिनट में भर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। करेक्ट, टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगा है, यानी एक पाइप कोई सी लगा होगा और सी के ऊपर बार लगा दिया, यानी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 6 मिनट में भर जाती है, यानी मेरे दोस्त टंकी भर रही है, खाली नहीं हो रही है। और हमेशा से ये करते हुआ है, तो हमेशा हम ऐसे बताते हैं, ए बी और सी के ऊपर बार लगा देते हैं और 6 मिनट में टंकी हमारी भर जाती है। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 7 पना 3 पना 6, यानी 210 एलसीएम आ जाएगा। 35 से भाग दोगे तो 6 बार में, हाँ 35 छक्का होता है। 15 से भाग दोगे तो 15 से 150 अलग कर लो, 15 चुक्कू 60, 14 बार में। और 6 से भाग दोगे तो जैसा लग रहा है 35 आएगा। अब यही मुद्दा है, मुद्दा क्या है उसको समझो, उसको समझो। ए की क्षमता 6 लड्डू बनाने की है, बी की क्षमता 14 लड्डू बनाने की है, बनाने हैं तीनों मिलाकर 35 लड्डू, 35। तो सी तो तोड़ने वाला है, सी तो तोड़ने वाला है, पहले बात को समझना। सी तो लड्डू बना नहीं रहा है, तो यानी जनरली क्या होता था कि ये डेटा ज्यादा होता था और यहां पर हम माइनस करके एफिशिएंसी चिपका देते थे, लेकिन यहां तो खेला कर दिया उसने। तो फिर समाज ये कहता है कि भैया सी तो खाली करने वाला है, तो आपने प्लस क्यों लगाया? पर जनरली हम प्लस लगा के ही काम चला लेते हैं, तो भाई माइनस कर दिया। अब देखा जाए 35 में से 20 गया तो 15 आ गया, यानी सी की क्षमता अगर -15 आप ले रहे हो और यहां आप रख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 15 35, तो ये क्षमता 35 हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि अब ठीक है मेरे भाई, हम आपको सही बताया, इसमें पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अब यहां 15 से आप यहां भाग दे दीजिए, 210/15, तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। जनरली मेरे, ये सही भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है 14 मिनट, लेकिन जनरली क्या होता है उसको समझो। हम लोग करते थे कि ए की बी और यहां प्लस लगा लेते थे। अब ए और बी की क्षमता 6 और 14, तो ये वैल्यू ज्यादा होती थी,
यहां क्षमता मतलब कम आ रही है तो सी लड्डू तोड़ रहा होता है, तब क्षमता कम आ रही होती थी। लेकिन उसने इस हिसाब से सेट किया है कि हमको ऐसे समझाना पड़ रहा है। समझ गए? क्लियर है? तो इसमें धरने में मत बैठना, सर वाई दिस कोलावरी डी। ठीक है भाई, सी की क्षमता माइनस में तो माइनस माइनस प्लस करके, वरना हमने क्या बताया कि ए बी की क्षमता ज्यादा होती थी क्योंकि सी तोड़ रहा होता था, तो यहां टोटल क्षमता कम आती थी। लेकिन कुदरत की माया है, मैं क्या करूं। और भी तरीके हैं, तो सब जगह से आप निकाल सकते हो। बस एक्चुअल में क्या होगा कि हर जगह से निकालोगे तो पहले भी माइनस लोगे, बाद में भी माइनस लोगे, ये हो जाता है असल मुद्दा। ये कोई नहीं, एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम शॉर्टकट बना सकते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन हम नहीं बनाते। हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे और जल्दी बनता है, क्योंकि आइडिया लग जाता है एक्चुअल में। अच्छा, ट्रेडिशनल तरीका क्या बताया है उसको समझो। हमने आपको बताया है कि सबसे बड़े से पहले ये घटाओ, फिर उससे ये घटाओ, फिर इससे ये घटाओ। यानी ये मैं लाइन लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि 3451 माइनस 2815 या 3451 माइनस 1063 और 2815 दया माइनस 1063। और इसका हमें क्या लेना होता है, एचसीएफ। जनरली लोग इसको लिखते नहीं है। ठीक है, आजकल यूट्यूब की दुनिया का खेल है, काहे को लिखें, ऐसे घटा दे। पर हम तो बच्चे को सिखा रहे हैं ना, क्यों, कैसे, वाई दिस कोलावरी। तो इसका इससे अंतर तो लोग ऐसे अंतर करके लिख देते हैं। भाई अंतर क्या है, हम आपको ये लाइन दिखा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो इस लाइन को लिखें, ना इच्छा तो ना लिखें। ठीक है, बस तरीका आप समझो और याद रहे ये कब लगाते हैं ये भी समझो। जब हमारा प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो, तो यहां वाई रिमाइंडर लिखा है ना, यानी ये तरीका तब हम लगाते हैं जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आए, सभी में वाई वाई आए। असल मुद्दा ये है। तो अब हमारा मेन स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चाहो तो यहां से घटा लो, चाहो तो यहां से घटा लो। तो भैया हम उतना ऊपर गर्दन क्यों करेंगे जब बगल में लिख लिया है। 11 में से 5 गया 6 आया, बोलो हाँ। 4 में से 1 गया 3 आया, ठीक है। और 14 में से 8 गया 6 आया, 636। 11 में से 3 गया 8 आया, 14 में से 6 गया 8 आया। अब ये 3 ऐसे हो जाएगा और 2 ऐसे हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 आया, 11 में से 6 गया 5 आया। अब ये क्या हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा। ये आ गया डेटा। क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति? ये अपना पहला स्टेप। अब मुद्दा है एचसीएफ। दिमाग लगाओ, क्योंकि अब इसकी कैलकुलेशन हम ज्यादा नहीं जा सकते। तो हमने नियम बताया है, क्या नियम सुनना, या तो 2 नियरेस्ट का अंतर ले लो, 2 नियरेस्ट का अंतर ले लो, या सबसे छोटा ले लो। तो एचसीएफ में सबसे छोटा हमने पकड़ लिया, या तो नियरेस्ट का अंतर देख लो। तो इन दोनों का अंतर भी शायद यही आ रहा है मोटा मोटा। तो अब इसके फैक्टर करो, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। तो 3 हमने यहां लिखा, तो क्या ये 3 के मल्टीपल है? ये देख लो। तो अब ये जब देख रहे हो है, ये है मल्टीपल, और 5 2 7 8, ये पूरे 3 के मल्टीपल है। फिर देखो ये 4 का मल्टीपल है, 36 88 भी 4 का, ये भी 4 का, तो 4 का भी हो गया। जरा 8 का देख लो। 8 का हमने किया यहां पर, तो 8 के पहाड़े में 56 आता है मोदी जी, फिर 76, तो 8 का नहीं है, 8 का नहीं है। तो अब ये 12 का मल्टीपल हमारा एक पैटर्न बन गया। लेकिन क्या एचसीएफ 12 होगा? ये अभी भी मुद्दा है। तो हम लोग क्या करते, देखिए हम भावनाओं में बैठकर कि ये नहीं, जैसे नहीं कुछ लोग आंसर याद करके, चीजें याद करके बच्चों को ज्ञान दे देते हैं, वो सब हमारे अंदर नहीं है। हम आपको साफ बताएं, हम मासूम की तरीके बताएंगे कि भाई हमारा एचसीएफ 12 आया, पर अभी हम संतुष्ट नहीं है कि 12 है। हमने 12 से यहां भाग दिया, 12 से भाग दिया, 12 से जब भाग देंगे तो 12 पंचे 60 ऐसे आया,
12 पंचे 60 और 12 त्याएं 36, ये 53 आ गया। और 53 हमारा क्या होता है दया? प्राइम नंबर होता है। तो यहां तक तो हम संतुष्ट थे, पर 53 से अगर ये चले गए दोनों तो हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा। तो आप चाहो तो 53 का इसमें भाग देके देखो, चाहे उसमें देखो। तो हम एक बार 1752 में देख लेते हैं भाई। हाँ, सीधी सी बात है, हम भाग देने गए। अब इतना तो हम तेज है नहीं, आप तो जानते हो मैं मासूम सा हूं। 3 बार में तो जाएगा। ये 9 आया, ये 15, 159। 15 में से 9 गया, 6 आया, ये 16, खत्म बात। 15 में से 9 गया ये, और 162 जाना ही नहीं। यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। इतना करना पड़ेगा। अगर ये भी 53 का मल्टीपल हो जाए और ये भी, तो ऐसे कोबरा बन के डस सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप ये जो आईक्यू भगवान ने दिया है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 इसका एचसीएफ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ हुआ वो हमारा x बराबर 12 हो गया। अब हमें निकालना है y का मान, जो कि शेषफल। तो जो y के ये 12 है, ये पहले वाले में भाग दे दो, और ये भाग आप ओरल दे सकते हो। कैसे? 12 8 96, तो 103 आया, 103 आया। बोलो बोलो। ठीक है, और फिर 12 8 96, यानी y बराबर 7 आ जाएगा। बस देखो कितना इजी है, सारे स्टेप समझो, उड़ा नहीं रहा हूं, यहां रख दो। कहता है 12 36 ऐसे, और 12 सत्ते कितना है? 14 सत्ते 98 से घटा दो, माइनस का 62 आंसर आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2, और ये कैसा लगा? तो अगर हम स्टेप की बात करें तो एक्चुअल स्टेप मेरे भाई ये तो बस सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि आप जानो कि हम कांड क्या कर रहे हैं। ये लो, छोटा सा सॉल्यूशन हो गया। कैसा लग रहा है? आया मजा? सीखो इसको। हाँ, वरना आधे तो आपको ऐसे उड़ा के निपटा देंगे ये वाला क्वेश्चन। सीखो। 900 की राशि, अब एक स्टार लायक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चा भावनाओं में बहेगा। इससे पहले भी रेलवे में पूछा जा चुका है। देखो जनरली क्या होता है, हम लोग ईयरली पढ़ते हैं। पेपर वाला कहता बहुत अच्छे, हम मंथली दे देंगे। उसने 6% मासिक ब्याज दे दिया है, यानी 1 महीने का ब्याज 6% है। तो 1 साल का क्या होगा? साल में 12 महीने होते हैं, यानी बरछंग 72% पर एनम ब्याज है मेरे दोस्त। ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे कह रहा 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बस 900 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, और ये परसेंटेज 72% पर एनम निकाल लो। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इतना तो सभी जानते हैं। 72 में 9 का गुणा करेंगे का 108 की अरदास होगी। बोलो बोलो। तगड़ा क्वेश्चन, जी हाँ तगड़ा क्वेश्चन। ठीक, 3 स्टार क्वेश्चन। अच्छा, सेटों में मुझे एनटीपीसी की जो अभी सेट चल रहे हैं, आप ट्रस्ट करो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एसएससी में दे देना, बच्चा हिल जाए। आज की डेट में हम आपको बता दें, एसएससी के हम सेट कराते हैं, इसलिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल। अब 2-4 क्वेश्चन तो टफ एडवांस का डाल दिया। मतलब अर्थमेटिक की बात करें, बढ़िया क्वेश्चन जो लोग चुटकी में आंसर निकालते हैं, बस वही खेला। ठीक है, हाँ। और ये भी है, अब टीचर का काम क्या है ये भी सुन लो। आजकल जो नया चलन चला है यूट्यूब की दुनिया में, टीचर पहले अच्छे क्वेश्चन ढूंढता है जिनमें शॉर्टकट बताया जा सकता है। चलो यूट्यूब में काला जादू दिखाते हैं, बच्चा खुश। लेकिन जब बच्चा स्वयं करने बैठता है, 150 क्वेश्चन लगाता है, उसका काला जादू समाप्त हो जाता है। यही सत्य है, स्वीकार करो। ना मानो तो करके देखो, इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। अब से 3 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट की लाइन है, और 3 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। माना पुत्र की आयु x है, तो पापा की आयु 2x + 30 हो जाएगी। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 3 साल पहले कांड हुआ था ये, तो प्रेजेंट में ये हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं बस लिख दे रहा हूं,
लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूं, आत्मा नहीं मानती। फिर कह रहा है क्या अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की 2 गुनी। देखो ये हमारा एक्चुअल में फ्यूचर टेंस चल रहा है। जब भी हम फ्यूचर के लिए जाते हैं तो प्रेजेंट से ही जाते हैं। तो अगर वो कह रहा है अब से मतलब क्या, वर्तमान से बात करता है कि अब से कितने वर्ष बाद मैं तुमसे कितना बड़ा हो जाऊंगा। बात समझ में आई? ये वर्तमान से बातें होती हैं। जब भी भाई जनरली हम बात क्या, अब से कितने वर्ष बाद, इस भाषा का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान। खेला हो जाएगा किसी दिन। हाँ तो भैया अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की दुगनी हो जाएगी, 2:1 बस। अब एक बात को सुनो, क्या मेरे दोस्त इसका अंतर देख लो बस कितना है। तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर x + 30 साल का अंतर है, देख लो। और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी x + 30 साल का अंतर रहेगा। देखो 3 साल पहले भी अगर हम इन दोनों की आयु घटा दें तो भी x + 30 का ही अंतर है। वर्तमान में भी है तो फ्यूचर में भी होगा। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो लाइफ टाइम पीरियड है, क्योंकि मैं बड़ा होऊंगा तो आप भी बड़े होंगे। बोलो बोलो। तो मेरे दोस्त यहां हम x + 30 का गुणा कर देंगे तो 2x + 60 आ जाएगा। और सेम चीज यहां x + 30 का कर देंगे, ये भी 2:1 का रेशियो हो गया। अब गौर से देखो, अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो 60 में से 33 घटेगा, 27 साल आ जाएगा। चाहो तो 30 से 3 घटाओगे तो भी 27 साल आ जाएगा। यानी 27 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी, 2 गुनी होगी। पढ़ो मगर प्यार से, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है और वह 320 है, तो आय क्या, अरे मैं जितना कमाता हूं 50% सेविंग है, 50% उड़ा देता हूं। तो भैया 50% मैंने अगर सेविंग किया तो 50% खर्च किया जो कि 320, और जो भी कमाता हूं हर चीज तो 100% है। यानी 640 इज द राइट आंसर। ये कई सेटों में पाया गया है। ये क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, सर कैसे करें, व्हाई दिस कोलावरी। आप जितना बेसिक से बोट एंड स्ट्रीम को बनाओगे उतना जल्दी बनेगा। आजकल शॉर्टकट मार्केट में बहुत सारे हैं, कोई जरूरत नहीं, बस फ्रेश माइंड की जरूरत है। क्या है, कहता नाव की चाल धारा की दिशा में ये है। अब जब हम धारा के साथ चलते हैं जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें स्पीड होती है u1 + u2 जो कि 41 है। और धारा के विपरीत चलते हैं यानी उसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें स्पीड होती है u1 - u2 20.5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता हूं। कहता है एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटा लगा। यानी जाने में लगा समय, आने में लगा समय 13 घंटे। और मेरे दोस्त हम जानते हैं डिस्टेंस और स्पीड 41 की थी। और दया अभी देखना, डिस्टेंस अप स्ट्रीम 20.5, तो क्या मैं इसको 41/2 नहीं बोल सकता? सर बोलोगे। 41 यहां लिखा और 2 को ऊपर पहुंचा दिया। किसी को दिक्कत हो तो यहां पहले 20.5 लिखना, एक स्टेप और बढ़ाना, और 13 घंटे लग गए। देखो सारी कैलकुलेशन हो गई। अब क्या चाहती, ऊपर 3D हो गया और नीचे 41 हो गया। मैं कुछ करता नहीं हूं, हो जाता है। और डिस्टेंस जो आएगी 41 × 13, तो 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 52 और 1 कितना, 52 × 1 = 53/3। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई। और हमने देखा ना सीधे जाकर जय माता दी कर दिया, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि आगे वो कहता है नाव की तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब कुल दूरी क्या, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, यानी जो डिस्टेंस होगी मेरे दोस्त वो 2D हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2D। 2 का गुणा कर दोगे 1066/3। हमका ये चाहिए, तो आंसर ये आएगा ये। कुछ बच्चे 533/3 मार आए होंगे, फिर कमेंट करेंगे सर व्हाई दिस कोलावरी। समझ गए, ठीक हो। अभी आगे बढ़ते हैं। केंद्र O
और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई। तो भाई सबकी डिमांड है कि सर वृत्त बना के दिखाओ तो जाने। तो वृत्त ऐसे बनता है, लाइव देखिए, इसी को सर्कल कहते हैं। बन गया ना, इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। ठीक है, इसका केंद्र भी मैं बनाऊंगा बिल्कुल सटीक केंद्र। ये देखिए केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई। हमने मोहब्बत से एक जीवा खींची जिसका नाम AB रख दिया। कहता है यदि केंद्र और जीवा के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से हम जानते हैं कि ये अगर 4.5 है, अब दया समझना कई सारी प्रॉपर्टी, तो ये परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद जब ये डाला जाता है तो ये बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, और इसकी त्रिज्या हमको गिवन है 6। ऐसे करके मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा जीवा AB की लंबाई ज्ञात की। अब तो मुद्दा है, तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दशमलव लगा है तो हम भी डर रहे हैं भाई, हमने डरा तो हमने क्या किया, सुनना, मैं कुन्ने में बता रहा हूं क्योंकि मैं डर रहा हूं। मैंने 4.5 का दुगना कर दिया 9, तो 6 का दुगना कर दिया 12। क्या कोई तकलीफ? सर बिल्कुल नहीं। पाइथागोरस लगा के ये निकालेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और 12 9 21 होता है। 12 9 21 और 12 9 21 और 3 का अंतर यानी 144 में सीधे 81 घटाओ, सीधी बात है 63 आ जाएगा, और 9 7 63 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 7 63। बोलो हां। अब एक बात को यही समझना, जो समझ गया वही बादशाह। लेकिन यहां तो 4.5 था, तो यहां 2 से भाग दोगे, यहां पर भी 2 से भाग दोगे, जो निकाला है उसमें भी 2 से भाग दोगे, यानी ये दूरी होगी 1.5√7 और ये भी होगी 1.5√7। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? हमको तो कहता है AB चाहिए, और AB की लंबाई 3√7 हो जाए। ऐसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन प्यार से मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। कई सेटों में बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण इतने के दोनों मूल समान, यानी बोथ रूट्स आर इक्वल। जब दो इक्वेशन दोनों के रूट्स इक्वल हैं, तो हम क्या ये नहीं लगा सकते कि सम ऑफ द रूट्स दोनों के बराबर होंगे? अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? बच्चा जानता है कि B/A होता है। अगर मैं इससे देखूंगा तो 5/2 आ जाएगा, और मेरे करण अर्जुन इससे देखेंगे तो K+1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सम ऑफ रूट्स बराबर होंगे। अब क्या हो गया? खत्म, टाटा बाय बाय। कहते हैं 2 से ये 2 कटता है, और 5 दूना 10, और 10 में 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यानी K करण अर्जुन 9 हो जाएंगे। मतलब समझ गए, आंसर 9 हो जाएगा। करण अर्जुन 9 नहीं है, समझो, पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? 14 का आंसर क्लियर है। 15 8 संख्याओं का औसत इतना है। देखो भाषा पढ़ो, भावनाओं में ना भाव। पढ़ लिए हमने भाई, औसत इतना है, हम टोटल कर लेंगे जो होगा। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योगफल के 16वां भाग है। अब एक चीज समझो, 8 संख्याओं का औसत 124 है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 8 है, तो इसमें 8 का गुणा। सबसे छुटका P फॉर प्रकाश भैया है, यानी मैं सबसे छोटा मैं हूं। मान लो सबसे छोटी संख्या P फॉर प्रकाश, सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है। मेरे दोस्त, अब तो मैंने सभी को जोड़ दिया है ना, इसका 16वां भाग यानी P है सबसे छोटा। 8 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 62 बार, समझ गए? और हमसे कहता है सबसे छोटा कौन है? मैं। 62 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं इसमें कई सारी कलाएं दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है कि मैं कला दिखाऊंगा, फिर नया क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कहोगे व्हाई दिस कोलावरी। हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे और बेहतर और सबसे फास्ट आंसर निकाल लेंगे, लेकिन तरीका हमारा ट्रेडिशनल होना चाहिए।
समझ गए? देखते हैं, अब एक छोटा छोटा तो भाग हम दे ही लेंगे। 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य इतना है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो हमने पढ़ाया है हर जगह कि सीपी, एमपी, एसपी ऐसे लिख दो। और मेरे भाई 76% की छूट दे रहे हो, यानी 100 की चीज 76 कम कर दोगे तो 24 में बेचोगे ना भाई। 76% की छूट किस में देते हो? बोलो बोलो, तो कहोगे सर एमआरपी पे देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में। यानी 100 की चीज किस में बेची जा रही है? 24 में। ना कहना मेरे भाई। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट बनते हैं, इसको काट के और छोटा कर लेते हैं। कहते हैं 4 से ये 25 बार में जाएगा, और 4 से ये कितनी बार में जाएगा? तो 4 से ये 6 बार में। यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या कि 25 की चीज 6 में। अरे भाई 100 की चीज 76% डिस्काउंट तो 24 में, तो 25 की चीज 6 में नहीं बोल सकते। हाँ, आगे कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाए कि भैया अब आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। कितने का? 50% का लाभ होता है। अब यहां पर समझो, यानी अब वो एमआरपी पे बेच रहा है ना, जब कोई भी छूट ना दी तो एमआरपी बेच रहा है, तो 50% लाभ का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज वह 3 में बेच रहा है, तभी तो 50% का लाभ हो रहा है। बोलो बोलो, टेल भाई। 50% लाभ यानी 1/2, 2 की चीज 3 में बेच रहा है। हमसे कह रहा है उसका क्रय मूल्य बताओ, यानी 2 वाला मान चाहिए। लेकिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब यहां पर चीजों को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहां 25 है तो इसमें 25 का गुणा करोगे, यहां 3 का करोगे तो यहां 3 का करोगे। तो देखो एमआरपी दोनों में सेम करेंगे तो ये 75 हो गया, ये 75। अब देखो यहां 25 का तो यहां 25 किया। अब इसका सीधे संबंध इससे हो जाएगा, सारा खेला ये हो जाएगा। अब क्या कि 18 यूनिट की वैल्यू, अब हमारी कैलकुलेशन अब हो रही है, मतलब एक छोटी सी कैलकुलेशन है, तो ये भी नहीं कर पा रहे तो पेपर देने क्यों गए? 3330 के, यानी 18 यूनिट हमारे 33, मैं समझ गए ना। और ये काटना बहुत आसान है, क्योंकि 9 से ये भी जा रहा है, 9 से ये भी जा रहा है। तो ऐसा चाहो तो ये करो, 9 से भाग दे के 2 यूनिट निकाल लो भाई, फिर हम 25 का गुणा करके कर लेंगे भाई, आंसर निकाल देंगे भाई। 50 यूनिट का मान चाहिए, तो पहले हमने 9 से ही भाग दे, 9 त्रिका 27 ऐसे, फिर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 370 आ गया। लेकिन हमें तो 50 यूनिट चाहिए। देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं, 50 का इतने नहीं, नसेबाजी, 25 का इतने, 25 का उठे। तो भैया एक तो वैसे भी 0 है लास्ट में, तो यही आंसर। अब काहे को सोचे, काहे मेहनत, कोई मेहनत नहीं की क्वेश्चन, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे बताया कि आप चीजों को सीखो, ठीक है। 0 ऐसे, 25 सत्ते कितना होता है? 175। बोलो हाँ, 25 सत्ते 175, 17 हासिल, और 25 त्याएं 75 और 17 92। लो पूरा कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको फॉलो करो कि 18 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई और हमें 50 यूनिट का मान निकालना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है इसको। समझ गए? तो ये मैंने जानबूझ के बेसिक बनाया है ना, शॉर्टकट तो आप जानते हो, काले जादू में दिखाता रहता हूं। अब इसमें क्या है, गुणा भी नहीं करना, लास्ट में 0 बना रहेगा, इसमें एक ही में 0, मुद्दा खत्म। अब काहे को कह रहा है सरल करो, मेरे से ना होगा। देखो जब सरल करने की बात की तो इसको तो हम देखते ही घटा के लिख दें, 47 में से 27 गया तो 20 आएगा, और ये अब 7 हो गया, 7 का इसके 7 हो गया, यानी 72 हो गया, 92 आंसर। अब इसको हम ज्यादा कराने में असमर्थ हैं। समझ गए? अरे बोलो हाँ भाई, ये तो हम कर ही लेंगे, अब इसमें क्या पीएचडी कराएं। ये क्वेश्चन, एक बेड का अंकित मूल्य इतना है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है, लाभ प्रतिशत में 9% छूट दे तो आंसर का। तो ये तो हमने कई बताया कि एक ही वस्तु पे जब ये 2 ऑपरेशन हो तो आप ऐसे लगा दो x + y, xy अपॉन 100 और परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। और मेरे दोस्त
समझो 31% अधिक है, x का मान 31 प्लस का। यदि लाभ प्रतिशत 9 है तो प्रॉफिट ये 9 है, और छूट प्रतिशत तो हमने y ठो दे दी, और तो y तो इन दोनों का गुणा 31y बटा 100 ऐसे। 31 में 9 गया तो 22 ऐसे आया, तो ये 131 बटा 100y आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2200 में 131 से भाग देना है। अब दे लो अपने हिसाब से, बस भाई देखो एक बार में जाना ही जाना, उसके बाद से आंसर आ जाएगा। हाँ, तो हम भैया ईमानदार आदमी, हम ऐसे देवे चाहे जो हो जाए। 131 ऐसे, तो एक तो ऐसे आ गया, 10 में से ये 9, 11 में से 3 गया 8 आया, और मैंने यहां 0 लगाया। ठीक है, मैंने यहां 0 लगाया। अब यहां देखो 15 बार में करेंगे तो ज्यादा, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 78 78 78, यानी 16 पॉइंट समथिंग। जय माता दी। क्योंकि 15 16 18 14 ऐसे ही चल रहा है, तो क्यों हम पूरा ईमानदार बनेंगे? समझ गए? ये क्वेश्चन बढ़िया बनाने की कोशिश की, पर है नहीं। आपको तब भी आना चाहिए, पहले भी ये पूछा जा चुका है। कह रहे 56 42 70 भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज। तो पहले तो ये समझो ये ट्रिपलेट्स दिया गया है। कैसे? देखो ये पहला जो है मोदी जी, 4 गुणे 14 होते हैं, ये 14 गुणे 3 होते हैं, और 14 गुणे 5 होते हैं। समझ गए? ऐसे करके हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और जिसमें हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बाकी को आप जैसा 56 इसको चिपका दो, 42 इसको चिपका दो, जो इच्छा वो जहां चिपका दो। समझे नहीं? क्योंकि पाइथागोरस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमा दिया गया। वाह भाई वाह, देख रहे हो? और शंकु बना दिया, यानी यहां से रोटेट कर रहे हैं। जब यहां से रोटेट कर रहे हैं तो जो ये रोटेट ऐसे ऐसे होगा ना, जब पंखा घुमाते थे, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, और ये शंकु बन जाएगा, यानी ये 42 हो जाएगा, क्योंकि रोटेट इससे कर रहे हैं। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ। रोटेशन तो इससे हो रहा है ना, इधर को घुमाया तो ये त्रिज्या इधर, तभी तो शंकु बनेगा। ऐसे पंखा नहीं बचपन में करते थे, तो लुप्त होते चले जा रहे हैं। हाथ वाले पंखे जिन्हें बोलते हैं। हाँ, अब तो गर्मी लगती है तो कोनो पंखा नहीं चलाता, मतलब हाथ वाला डोलना ऐसे कुछ बोलते थे उसको, भूल गया बेबी। तो कह रहा भैया इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल। पाई सारे पाई के टर्म्स में है, आर 42 है, और 42 के साथ जब एल जुड़ रहा है तो ये 112 हो गया। बोलो हाँ। और मेरे भाई ऑप्शंस की ओर नजर मारी, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और किसी में तो नहीं। बोलो बोलो, टेल, और किसी में नहीं, तो आंसर यही, मुद्दा खत्म। 4704 पाई। और देखो अगर ये नहीं तो कौन? आप समझदार हो, फिर यही है। कौन? समझ गया? क्लियर ना? आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को 112 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। 100 में 30 कम कर देंगे, 70% बराबर 112 के 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचेंगे? 115% में बेचेंगे। अब थोड़ा फास्ट होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? बहुत देर हो गई, ठीक है? अरे बोलो हाँ, किस कीमत में बेचे? देखो, वाह भाई वाह 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 वाह। काटो काटो। 14 से ये 5 बार में गया, और 14 के पहाड़े में ये आता है। 14 14 8 112। 5 में किसका गुणा करें? ये 115। तो कहोगे सर 23 का कर दीजिए। 8 में भी 23 का गुणा कर दें, 23 गुणे 8, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17 18, 184 इसका आंसर आएगा। समझ गए मेरे करण अर्जुन? चल आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 और 14 है।
इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी? 44। पहले समझो, हमने कई बार बताया है कि अगर सर्कल है कोई और उसकी त्रिज्या 7 के मल्टीपल में है, तो उसकी त्रिज्या अगर 7 के मल्टीपल में है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और उसका एरिया 154 होगा। अगर त्रिज्या में x का गुणा हो यानी 7 14 ऐसे, तो सरकमफेरेंस में भी x का होगा लेकिन एरिया में x स्क्वायर होगा। मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, जैसे बताया है। बाकी मेरे भाई जनरल देखो, आयताकार मैदान की भुजा है तो एरिया होगा 11 गुणे 14। किसके बराबर? इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। गौर से देखो, ये 154 है यानी 154 है, उस केस में त्रिज्या 7 हो जाएगी और त्रिज्या 7 होने के बाद उसका मैदान की परिधि बोलता है तो वो 44 हो जाएगी। 44, अच्छा मैंने 54 बोला होगा, 44। ठीक है, उसी मारा। ये क्वेश्चन, ये सब लेटेस्ट में आए हुए हैं, ये नहीं कि इसी एग्जाम में, लेटेस्ट के एग्जामों के क्वेश्चन है। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% खाली है, ठीक है, यानी 99% टंकी भर गई, जो कि 51 लीटर से भरी। कह रहा भैया पूरी टंकी भरो। अब देखो यहां अगर बच्चा सॉल्व कर रहा है तो गलत है, 51 पॉइंट समथिंग आंसर, खत्म, सोचना ही नहीं। सर कैसे? अभी देखो ये आंसर, देखो एक चीज समझो, अगर ये 99 की जगह 100 होता तो 0.1 आता ना, मान लो 100 होता, 1% ये होता ना, इसमें अगर जोड़ोगे 1% 99 में तो 51 पॉइंट समथिंग में, एक्स्ट्रा नहीं। अब ये नहीं कि धरने में बैठ जाओ कि सर ये आपने तो इतना लिख दिया, पर हम जनरली आपको आइडिया दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिमाग लगाना। चलो और बता देते हैं, 51 में 99 से भाग दोगे, आधे से कम या आधे के आसपास हमारे पास डेटा आएगा, आधे के आसपास, तो 51 पॉइंट समथिंग, सोचना ही नहीं, मतलब आधे से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 99 है 100 तो 0.51 से थोड़ा बड़ा। क्या बड़ा? समझदार। ये क्वेश्चन XYZ बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोग तो इसको कह देंगे एरर है, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट वाले लोग हैं ना मार्केट में, इसलिए इसको एरर घोषित कर देंगे। है नहीं, दिमाग लगाया है कि बच्चा मल्टीपल ना ढूंढे। कहता है XYZ ने इतने के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो हमारे पास जो डेटा है 4, 5, 3, 7 और 7, 1, इसको जोड़ लो। 7, 1, 8, 5, 13 ऐसे, 7, 3, 10, 4, 14, 153, यानी 153 यूनिट का मान 2790 है। 153 यूनिट का मान आपके सामने है। ना तो कहना नहीं, मेरा दिल तुरंत पता नहीं क्यों टूटता है आजकल, समझ में नहीं आ रहा मुझे, हाँ, टूट ही जाता है मेरा दिल। फिर कहता है y के हिस्से और z के हिस्से, हमारा टाइपिस्ट देखो यहां z लिखा है और यहां उसने z को 2 टाइप कर दिया, ये टैलेंट है उसके अंदर। तो इन दोनों का अंतर चाहिए, तो 11 में से 7 गया, 4 आया और ये 34 यूनिट आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है ना, जनरली बच्चा सोचता है कि भाई 34 यूनिट है, 17 का मल्टीपल ढूंढ लो, आंसर जय माता दी। ये दिमाग लगा दिया, 17 को तो ऐसे निपटा देगा। देखो कैसे, 17 से जब काटोगे तो ये डेटा जो ऊपर है ये 9 बार में, 17 से ये जाएगा 2 बार में। अब 9 से भाग दो, 2 का गुणा करो, तो इसमें 9 से भाग दोगे तो 310, तो यहां 310 का गुणा करोगे 620 आएगा। और बच्चे 17 का मल्टीपल वाला ढूंढ ढांड के टिक मार के भाग गए होंगे, और उनके साथ बाद में क्या हुआ, खेला। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे A:B, B:C। समाज के लोग इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जिसका मान डायरेक्ट याद करते हैं C² मतलब C बराबर B²/A, इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है, ठीक है। आ जाओ, यानी यहां पर हमसे तृतीय अनुपात कह रहा है कि 57 B का तृतीय अनुपात बेहतर था और C का मान 57 और B का तृतीय अनुपाती है,
इसमें मेरे टाइपिस्ट ने कुछ ना कुछ खेल गया, मेरा टाइपिस्ट कुछ ना कुछ खेल गया भाषा में। अब हाँ, फोन है मेरे पास, मुझे समय दीजिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ा समय। अब क्वेश्चन गलत कराने से अच्छा तो सही करा दे, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन की बात है, समझ गए। तो टाइपिस्ट खेल गया इस क्वेश्चन में। मैंने पीडीएफ खोली और गलती को पकड़ने की कोशिश की। तो 57B का तृतीय अनुपाती C है, यहां वो C भूल गया। हाँ, इंग्लिश में भी इंग्लिश में 57 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। तो इंग्लिश में गलत कर दिया, यानी यहां पर ये होता C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 57 एंड B, ठीक है। वो अब भाषा है, कुछ भी चिपका दे, वो ट्रांसलेट करता है, गलत कर दिया, ठीक है। अब सुनो, 57B का तृतीय अनुपाती C है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल C है, तो C का जो मान होगा वो B²/57 हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर अपॉन दिस वन। यदि B पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो 2, 4, 6 का योगफल है, यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 का स्क्वायर 144/57, और 57 से भाग दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा। एक ही ऑप्शन है ये, और हमें C का मान चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, यू नो गाइस, ठीक है। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ये 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं क्या कि जब 90 के साथ 60 आता है तो 1√3 और 2 का रेशियो होता है। तो हमसे कहता है कि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, यानी ये 171 है और 171 171, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 57√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम भाग जब देंगे तो हम यहां से देख रहे हैं √3 की वैल्यू दिस वन, तो 1 बराबर हो जाएगा 57√3 के, समझ गए। इसका इससे देखो सीधे, तो हमसे कहता है दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी चोटी यहां से यहां तक। तो मेरे भाई 1 बराबर 57√3, इसका मान यहां से आ जाएगा 114√3। ए इज द राइट आंसर, 114√3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फास्ट चलते थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा आ गया, डरना नहीं है, हम आपको बेसिक से ही निपटा देंगे। देखो, बेसिक से निपटाने से पहले ये समझो कि जब 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की लेंथ जुड़ जाती है और स्पीड जुड़ जाती है, समय के बराबर होता है। यानी हम ये बता रहे हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में तो L1 प्लस L2 दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और ये समय के बराबर। ये पहला केस इसमें लगेगा। दूसरा केस क्या लगेगा, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती, ठीक है। नहीं, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी ट्रेन की लेंथ और जो बोला जाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, कहता 32 kmph की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 kmph की चाल से चलने वाली बी को पूरी तरह पार करने में 33 सेकंड लेती है। और फिर कहता है क्या, ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी। अभी 1.5 गुनी का मतलब समझे, 1.5 गुनी का मतलब 3/2। तो हमने माना कि जो ट्रेन ए है उसकी लंबाई 2L है और जो बी है उसकी 3L मान ली, तो क्या दिक्कत है, 2L का 1.5 गुना ये। अब कंडीशन समझो, दोनों की लेंथ जोड़ोगे तो 5L आया, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जोड़ोगे तो 32, 28, 60 हो गया, 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील करोगे, और समय हमको बोला गया 33 सेकंड का। तो हम क्या L निकाल लेते हैं। सर L कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, कहते हैं 6 से ये 3 बार में गया, 6 से ये 10 बार में गया, 3 से ये 11 बार में गया और 5 से ये 5 चला गया, इसका इसमें गुणा, यानी L बराबर 110। यानी
ट्रेन बी की लंबाई 330 होगी और ट्रेन ए की लंबाई 220 होगी। बोलो हां, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब हमसे कहता है क्या क्या कि ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी पुल को, तो जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ जो कि 330 है और किसी पुल को क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ को मैंने x माना है। और कौन क्रॉस कर रहा है? ट्रेन बी, और बी की स्पीड है 28 kmph। 28 ऐसे रख दोगे, 5/18 ऐसे लिख दोगे, और कितना समय? 54 सेकेंड। बस इसको कैलकुलेट कर डाला, x निकाल डाला। सर कैसे करेंगे? मुस्कुरा के कहते हैं 18 से ये गया कितनी बार में? 3 बार में। 28 पंजा कितना होता है? 140, 3 420 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 330 प्लस x ऐसे, x बराबर 90। 90 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? तो 26 का आंसर 90। देखो तरीके बहुत है पर हम यही करेंगे। इसको हम ज्यादा शॉर्टकट से बताएंगे जो हम पढ़ाते हैं जनरली, तो फिर आप हमको टेलर दोगे। जो नया बच्चा है, सर ये बताओ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जो ट्रेडिशनल है वही सीखो। हाँ। अब ये आप जानते हो भाव 1 का 3 चल रहा है, समझे नहीं? यानी x + 1/x बराबर अगर a है तो ये वैल्यू अगर निकालनी है तो कहते हैं a³ प्लस का 3a होता है। नहीं दोस्त, माइनस का होता है। क्यों? क्योंकि जब यहां प्लस तो ये माइनस होता है, और 15 का क्यूब तो पड़ोसी भी जानता है, -3 × 15। अब टीचर ज्ञान देते हैं और आप ज्ञान लेते हो तो आंसर ये हो जाएगा। सर कैसे? इसका क्यूब जो भी करोगे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यहां पर भी 5 आएगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा। समझ गए? मेरे करण अर्जुन आएंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस से ही काम चल गया। क्योंकि क्यूबिक है, 15 का क्यूब 33 × 75 होता है, और 15 × 45 होता है, और घटा लेना घर में HW, तो आंसर आपके सामने। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य, अब ये डेटा दिया गया है और इस डेटा का हमें क्या चाहिए? समांतर माध्य चाहिए। कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। अरे सबको जोड़ेंगे, भाग देंगे तब आएगा, और कोई चारा नहीं है। खत्म बात। करते हैं। देखो 4 4 8 1 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 9 40, 4 हासिल, 4 8 12, 12 6 18, 18 8 26, 27 28 29, 29 5, 29 से 29 10 कर लो, 29 10 39, 39 3, 39 3, 42 6 48, 48 6, 48 6 54, 3 3 6 3 9, 9 से भाग देंगे 60 आंसर आ जाएगा। किसी आंकड़ा समुच्चय का, अब ये क्या, इसमें तो समझ गए एम्पैरिकल फॉर्मूला होता है, यहां बोल रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि जो बहुलक होता है वो 3 गुना होता है माध्यिका के, और -2 गुना माध्य के। और मेरे दोस्त रख दो, बहुलक की वैल्यू 40.1 है, माध्यिका चाहिए तो m लिख दो, माध्य इसका डबल लिख दो, 9 दूनी 18, 66 1 67, 67.8। ये डेटा अपना यहां आएगा तो 0.9 ऐसे हो जाएगा, 7 ऐसे, 6 4 10, और इस 3 से भाग दोगे माध्यिका आ जाएगी। ऑप्शंस पे पैनी नजर डालो, ये आंसर हो जाएगा। यहां भाग दोगे 35 तो ऐसे, अब 29 आया तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 तो 9 से चलेगा आगे, तो एक ही ऑप्शन है 35.97। समझ गए ना? अंतिम क्वेश्चन चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। अब क्या चाहते हो? आंसर। सर कैसे? 139 ऐसे, और ये 15 हो गया, 15 × 15 225 हो गया, और 52 ऐसे। तो
ऐसे जोड़ लो मेरे भाई, देखो मैं थक गया हूं। 9 2 11 ऐसे, 5 3 8 1 9, 191 माइनस 225, माइनस का 34 आंसर। कुछ बच्चों ने सोचा होगा थक गए। देखो आप भी जानते हो कि हमने अभी हाल ही में ही रेलवे फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिन भर उसी में लगे रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, फिर इनको भी रिकॉर्ड करते हैं, समझ गए ना? ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा सेशन, अपने विचार प्रकट करना, और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।